हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTTH के अपकमिंग एपिसोड 107 को, जो कि नोल बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान और लिनियन टियानोक सिटी में ल्यूकिंग के क्लैन की तरफ चलते हैं, लेकिन तभी जियान और लिनियन को पता चलता है कि ल्यूकिंग अभी के लिए कुछ परेशानी में है। इसलिए जियान और लिनियन सिटी के मिडल में जाते हैं और तभी वहाँ पर जियान ल्यूकिंग से कहता है कि ल्यूकिंग कैसे हो मेरे दोस्त। और अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जब ल्यूकिंग जियान की फैमिलियर वॉइस को सुनता है तो वो एक मोमेंट के लिए चौंक जाता है और सरप्राइज होकर कहता है तुम तो जियान हो। तो जब लिफी जियान को देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है और इसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा स्माइल आ जाता है और खुद से पूछती है कि क्या ये रियली जियान है। तो ल्यूकिंग कहता है कि ये फेलो तो काफी बदल चुका है, लेकिन उसका वॉइस सेम का सेम है। तो जियान के करीब आता है ल्यूकिंग से कहता है कि 7 स्टार डाउंग नॉट बैड। तो ल्यूकिंग स्माइल कर देता है और जियान से कहता है कि भाई आपको नजर न लगे, क्योंकि आप इतनी छोटी सी एज में डाउजोंग में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, ये रियली टेरिफाइंग है। तो जियान स्माइल कर देता है और इससे कहता है कि मैं तो बस खुशकिस्मत था। तो ल्यूकिंग कहता है कि जियान मैं अभी भी तुमसे वीक हूँ और जियान तुम्हें इनर एकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट कहना बिल्कुल सही बात है। तो जियान स्माइल कर देता है लूफी की तरफ देखकर कहता है तुम लोगों ने मेरा वेट नहीं किया जब तुम लोग जामा एम्पायर से जा रहे थे, और मुझे तो ऐसा लगा था कि आप लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ था। तो ल्यूकिंग जियान से कहता है कि लिनियन ने हमसे कहा था कि तुम ऑलरेडी अपना रिवेंज ले चुके थे मिस्टिक क्लाउड सेक्टर, इसलिए हम लोगों का वहाँ पर ठहरने का कोई बहाना नहीं था और हम लोग वहाँ से आ गए। मगर जियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किंग से कहता है कि मुझे प्रिजन में जाना है और टियानोक सिटी में एक वार्म होल है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और आप लोगों को भी देख लिया। तो ल्यूकिंग हंसता है और जियान से कहता है कि वार्म होल कल चालू हो जाएगा और मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा। तो ल्यूफी ल्यूकिंग से धीरे में कहती है ऑलरेडी चंगक्लेन की बारी है और वार्म होल वो लोग ले रहे हैं, तुम उनके हेल्प के बजाय अपने लिए मसाइल खड़े करोगे। तो ल्यूकिंग के एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाते हैं और ल्यूफी की आंखें दिखाता है, इसलिए वो चुप हो जाती है। तो ये देखकर जान ल्यूफी की तरफ देखकर कहता है और पूछता है कि क्या हुआ है, क्या तुम लोगों को मेरी हेल्प चाहिए। तो ल्यूकिंग जान के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि कुछ भी नहीं है, बस ये एक छोटा सा मसला है, हल हो जाएगा और चलो चलते हैं, तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम्हें खामखा रिसीव करूंगा। तो जान ल्यूकिंग से कहता है मैंने तो कभी ऐसे वर्ड्स नहीं कहते जब मैं तुम लोगों से हेल्प मांग रहा था। तो ल्यूकिंग जान को डीप घूरता है और जान से कहता है जान देखो ये जामा एम्पायर नहीं है, चंगक्लेन का स्ट्रेंथ मिस्टिक क्लाउड सेट से कई गुना ज्यादा है, इसलिए अगर तुम इस मैटर में मुदाखलत करते हो तो बस अपने लिए ट्रबल क्रिएट करोगे। तो लिनियन ल्यूकिंग से कहते हैं कि ल्यूकिंग भाई तुमने रियली जान को अंडर एस्टिमेट किया है, क्योंकि हमारा जान आते आते विंडलाइटिक पवेलियन से लड़कर आया है और यहाँ तक कि उस डिमन फिटियान को भी इसने हिला डाला। तो अब ये वर्ड सुनकर ल्यूकिंग और साथ में उसके साथ जो एल्डर्स थे वो शॉक हो गए। तो जियान उनसे कहता है कि ये तो कुछ भी बोलता रहता है, क्योंकि जियान नहीं चाहता था कि वो फेमस हो जाए और हॉल ऑफ सोल वालों को पता चल जाए कि जियान सेंट्रल प्लेन में आ चुका है, तो उसके लिए ये बहुत ही बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसके बाद ल्यूकिंग जियान को बोलता है कि आज के मैटर इस वार्म होल से शुरू हुई है। ओरिजिनली इस साल मेरे क्लेन की बारी है कि वो वार्म होल को कंट्रोल करे, मगर बर्निंग फ्लेम वाले ऑर्डर जारी किया है कि जो क्लेन हाई टियर का अल्केमिस्ट लाएगा वार्म होल भी उनका होगा। और चंग क्लेन ऑलरेडी एक टियर से के अल्केमिस्ट को ढूंढ लिया है और मेरे क्लेन में जो हाई टियर का अल्केमिस्ट है वो सिर्फ टियर 5 का अल्केमिस्ट है। तो जियान ल्यूकिंग से पूछता है कि बर्निंग फ्लेम वैली को आखिर एक हाई टियर का अल्केमिस्ट क्यों चाहिए, और इस वैली का जो स्टेटस है उनके साथ तो एक हाई टियर का अल्केमिस्ट होना चाहिए है ना। तो ल्यूकिंग कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ एक हाई टियर की पिल को बनाना चाहता है, इसलिए उसे एक हाई टियर की अल्केमिस्ट की जरूरत है। तो ये सुनकर जियान हमेशा हिला देता है और जियान एक पर्पल रोब ओल्ड मैन की तरफ देखकर कहता है जो कि इससे थोड़ा दूर कर रहा था। तो वो बंदा कहता है कि अगर आपका क्लेन एक हाई टियर के अल्केमिस्ट को ढूंढ लेता है तो वार्म होल डेफिनेटली आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो इसे सुनकर ल्यूकिंग हमेशा हिला देता है और जियान की तरफ देखकर उसके दिल में एक उम्मीद की किरण दौड़ जाती है। तो जियान 2 कदम आगे बढ़ता है और एक रेड रोब ओल्ड मैन को ग्रीट करता है और उससे कहता है कि सीनियर वार्म होल के हैंड ओवर करने से पहले एक लम्हे के लिए थोड़ा सा सब्र करे, क्योंकि ल्यू क्लेन अभी तक हार नहीं मान चुकी है। तो एल्डर चेहू कहते हैं कि ल्यू क्लेन अभी तक हार नहीं मान चुकी है, तो अल्केमिस्ट को मेरे सामने पेश किया जाए और अगर ये अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर ज़्यू से स्ट्रॉन्गर होता है तो वार्म होल ल्यू क्लेन को दे दिया जाएगा। और एल्डर चेहू इधर उधर देखने लगता है कि अल्केमिस्ट कब आ गया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि अल्केमिस्ट उसके सामने ही खड़ा है, मतलब कि जियान। तो जियान खुश होकर हाँ में सर हिला देता है और इसके बाद वो पर्पल रोड मैन की तरफ देखकर उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं ग्रैंड मास्टर ज़्यू के साथ कंपटीशन स्टार्ट कर सकूं। तो जियान की इस एक को देखकर एल्डर चेहू चौंक जाता है और जियान से पूछता है कि क्या तुम ही वो अल्केमिस्ट हो जिसे ल्यू क्लेन ने इनवाइट किया है। और अभी के लिए एल्डर चेहू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जियान ही अल्केमिस्ट है, क्योंकि वो इतनी सी छोटी एज में एक तो डाउजोंग था और दूसरा एक अल्केमिस्ट भी था। तो जियान को देखकर अल्केमिस्ट जेंजू भी हैरान हो चुका था और वो जियान को घूरता है और कहता है हो सकता है कि मैं तुझसे फाइट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब बात अल्केमी स्किल पर आती है तो मैं वो कहूंगा जो तुम पर बुरा लगेगा, क्योंकि तुझमें वो क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जियान अपने मन में कहता है कि बुड्ढे तुमने मेरे को अंडर एस्टिमेट किया है, अब देख अपन तेरे साथ क्या करता है। और जियान उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि हम लोग किस तरह कंपटीशन स्टार्ट करेंगे, क्या हमें ब्रिटिश नेट फील्ड रिफाइन करना पड़ेगा। तो वो बुड्ढा जियान से कहता है कि इस तरह के ट्रबल की जरूरत नहीं है और नहीं मेरे पास तुझ पर टाइम जाय करने को है।
तो बुड्ढा मजीद कहता है कि जबकि तुम भी अल्केमिस्ट हो तो तुम्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए और हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कंपटीशन लड़ेंगे। तुम्हारी छोटी जनरेशन की वजह से मैं तुझे अलाउ करता हूँ कि फर्स्ट अटैक तुम मुझ पर करो, मतलब कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अटैक करो, और अगर तुम मुझे इससे हरा देते हो तो जीत तुम्हारी होगी। तो ये सुनकर जियान थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसने कभी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कंपटीशन के बारे में नहीं सुना था। मगर जो भी है, जियान अपना हाथ क्लेंस करता है और उसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस मास्टर के ऊपर गिरने लगता है। और अभी के लिए जियान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी प्रेशर क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से जंगजू के हालात थोड़े खराब हो गए। तो जब एल्डर चेहू ने ये देखा तो उसके भी तूते उड़ गए और कहने लगा कि एक टियर 7 अल्केमिस्ट। और तभी चेहू कहता है कि ये बुढ़ा कहीं का आज सबके सामने शर्मिंदा होगा क्योंकि जियान का फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसके हालात खराब हो रहे थे। तो जब जियान ने अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्टॉप किया तो वो अल्केमिस्ट जंगजू कहता है कि ये लड़का टियर 7 का अल्केमिस्ट है, क्या मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ। तो तभी उस अल्केमिस्ट की सटक जाती है और जियान से कहते हैं कि लड़के मेरे सामने ट्रिक चलाना बंद करो और तुरंत मुझ पर अटैक करो। तो जियान एक स्पिरिचुअल हैमर को बनाता है और उस अल्केमिस्ट पर अटैक कर देता है। तो तभी वो अपना एक स्पिरिचुअल सील बनाने लगता है और जैसे ही जियान का हैमर अटैक उससे टकराता है तो उस स्पिरिचुअल बैरियर में क्रैक्स आने लगते हैं और वो टूट जाता है। तो अल्केमिस्ट पीछे जाकर गिरता है और खून की उल्टियां करने लगता है और इस सीन को देखकर सारे लोग मुकम्मल खामोश थे। तो चेंग क्लैन का हेड चेंगयाओ कहता है कि ये लू क्लैन काफी टेरिफाइंग है और कभी इन्होंने इस टियर के अल्केमिस्ट को इनवाइट किया, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। तो ल्यू किंग के पीछे जो एल्डर्स खड़े थे वो ल्यू किंग से पूछते हैं कि क्या ये लड़का सच में तुम्हारा फ्रेंड है। तो तभी ल्यू किंग स्टाइल मारते हुए कहता है अगर ये मेरा फ्रेंड नहीं होता तो खाक मेरी हेल्प करने यहाँ पर आता। तो इसके बाद जियान एल्डर चेहू से इंक्वायरी करता है कि एल्डर क्या आप ये मैच खत्म हुआ या फिर मैं कंटिन्यू करूँ। तो एल्डर चेहू जल्दी से कहता है आपका सीन सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और जीत आपकी हो चुकी है और नेक्स्ट 3 साल तक के लिए वामहूर के मैनेजमेंट राय ल्यू क्लैन को दे दिए जाते हैं। तो अब ये सुनकर चेंग क्लैन का हेड आग बगोला हो जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। तो इसके बाद एल्डर चेहू जियान के पास आ जाता है और जियान को ग्रीट करता है और जियान से पूछता है कि यंग मास्टर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। जिस पर जियान कहता है कि मेरा नाम यंगजाओ है। तो पूछते हैं कि आप इतने टैलेंटेड हो, क्या मैं आपके टीचर को जान सकता हूँ। जिस पर जियान कहता है कि वो माउंटेन में रहते हैं और इतने खास बंदे नहीं है। तो एल्डर चेहू सीधा पॉइंट पर आ जाते हैं और जियान से पूछता है कि यंग मास्टर अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज आप मेरे साथ क्या बर्निंग फ्लेम वैली जा सकते हैं। तो ये सुनकर जियान दिल ही दिल में खुश हो जाता है क्योंकि उसका मेन मकसद स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाकी चेंज लेने थे। तो जियान उससे पूछता है कि बर्निंग फ्लेम वैली को अल्केमिस्टों की जरूरत क्यों है। तो एल्डर चेहू कहते हैं कि यंग मास्टर मेरी वैली का चिप एक हाई टियर के पेल को बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें हाई टियर के अल्केमिस्टों की जरूरत है और अगर तुम उनका हेल्प करते हो और पिल रिफाइनिंग में सक्सेसफुल हो जाते हो तो हमारी वैली तुम्हें काफी रिवॉर्ड्स देगी। और बर्निंग फ्लेम वैली का जो चीफ है उनका स्ट्रेंथ फेंगजुनजे से कई कम नहीं है। तो जियान एल्डर चेहू से कहता है कि क्या बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ भी एक अल्केमिस्ट है। तो चेहू कहता है कि वो अल्केमिस्ट नहीं है लेकिन अल्केमी स्किल में काफी इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके साथ एक हेवनली फ्लेम है, इस वजह से वो फिल रिफाइन करते रहते हैं। तो जियान अपने मन में कहता है अच्छा तो वो नाइट ड्रैगन लाइटिक फ्लेम पर रिलाई कर रहा है और करंटली फिल गैदरिंग की कंडक्ट होने में काफी टाइम है, इसलिए मुझे बर्निंग फ्लेम वैली जाना चाहिए और हो सकता है कि मुझे स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाकी चेंज भी मिल जाए। तो जियान एल्डर चेहू से कहते हैं कि एल्डर ठीक है मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। तो ये सुनकर लिनियन जियान से हर्डली पूछता है जियान क्या तुम रियली बर्निंग फ्लेम वैली जा रहे हो। तो जियान स्माइल कर देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जियान लिनियन से कहते हैं कि लिनियन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ। तो ल्यू किंग जियान से कहते हैं कि अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना। तो जियान कहता है कि बस एक लड़की है जिसका नाम लिटिल फेरी डॉक्टर है, उसके बारे में न्यूज चाहिए। तो ल्यू किंग कहता है कि मैंने तो कभी ये नाम सुना नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूंगा। तो जियान स्माइल कर देता है। तो तभी एल्डर चेहू जियान से कहते हैं कि क्या आप रेडी हैं। तो जियान हमेशा हिला देता है और तुरंत वहाँ पर एक फायर का स्पिरिचुअल बर्ड अफेयर हो जाता है और जियान उस पर खड़ा हो जाता है और एल्डर चेहू और जियान बर्निंग फ्लेम वैली जाने लगते हैं। और गाइस इसके बाद ये वीडियो पे होती है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।